हालांकि ये वाला क्वेश्चन देख के लग रहा है कि लॉगरिदम का है, बट एक्चुअल में ये लॉग का क्वेश्चन है ही नहीं। यहाँ पे अगर तुम, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाएंगे, और सिंस यहाँ पे 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो उसके बाद क्या होता है, काफी टाइम यहाँ पे वेस्ट करने के बाद में वो फंस जाते हैं, फिर लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। बट अगर इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, ये गामा मान लेता हूँ, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का फॉर्मेट बना हुआ है। अब इतना देख के तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसको अगर अपन देखें, तो इसको अगर देखोगे तो इसको लॉग लोगे तो ये log 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 81 के इक्वल, जिसको अपन लिख सकते हैं log x विद बेस 10, यानी कि अल्फा यहाँ पे हो जाएगा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू 81 के बराबर। दो वैल्यूज को देख के सीधा तुम्हारे दिमाग में एल्जेब्रिक वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ज्यादातर एनटीए जेई मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस में बेसिक एल्जेब्रा के फॉर्मूले को यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर देता है क्वेश्चन के अंदर, और फिर वो क्वेश्चन किसी और चैप्टर का हो जाता है, हालांकि वो बेसिक एल्जेब्रा के फॉर्मूले पे ही बेस्ड ऐसा पूछा जाता है। अब देखो, जैसे अपने को ये क्लिक हुआ तो अब अपने पास में ये वाला फॉर्मेट है, बस इसको देखो। इसको अगर अपन देखें तो इसको प्लस में करके लिख सकते हैं, है ना, कि बेसिकली अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा log x, और इसको लिख सकते हैं log y प्लस log z। तो एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो log y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार log x मल्टीप्लाई करोगे तो log z से हो जाएगा। अगले वाला अपने पास में log y और log z का मल्टीप्लीकेशन है, ये 468 दे रखा है। इसको अगर देखोगे तो ये अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा है 468। अब अपने दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि कुछ इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा ये आ जाता है। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज लगभग अपने को पता है, ये निकालना है, ये अपने को पता है 81 है, तो 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर करने के लिए तुम यहाँ पे इसको 80 प्लस 1 कर सकते हो। 80 प्लस 1 किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दो, यानी कि ये हो जाएगा 1600। 2ab करोगे तो 2 इंटू 80 करेंगे तो ये 160, और ये 1, ये अपने पास 165 ये आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू की बात करोगे तो ये 468 दे रखी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में 6 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये 9 ये आ गया। अब बेसिकली अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं इस वाली वैल्यू में से इस पूरी पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो जिसके लिए अपने पास आ जाएगा 6561 माइनस 936। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5625। इसको देख, अब इस पर रूट भी लगाए, आंसर यही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर जब इंटीजर टाइप वाले होते हैं सीधा सॉल्व किया, देखते नहीं है कि क्या आउटपुट पूछा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अब अपने को इस पे रूट लगाना है। अब इस पे अगर मान लो मैं रूट लगाता हूं तो एक चीज देखो, इसका लास्ट डिजिट 25 है, लास्ट डिजिट 25 है, इसका मतलब जैसे अपने पास में वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर अपन करते हैं तो कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो, और जो फर्स्ट डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख दो। ऐसे ही अब अगर मैं 5625 को देखूं तो इसको छोड़ देते हैं, तो ये 5 आ गया इसके लिए। अब मेरे पास 56 है, 56 किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 7 और 8 का है, तो 7 को अपन ले लेंगे, तो बेसिकली 75 का स्क्वायर अपने पास में ये हो जाएगा। इस पे रूट लगाओगे तो आंसर हमारा 75 आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो कि देखने में लॉग का लग रहा था, बेसिक एल्जेब्रा से काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है।